नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अध्ययन क्या किया जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषता क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीमाएं क्या है, इन सब के विषय में हम लोग इस पढ़ेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो ग्रीक भाषा से बना है। किससे बना है? तो माइकोस, MIKROS, माइक्रोस से बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा या लघु। चलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स की परिभाषा को देखते हैं। सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। परिभाषा से क्या हमें बातें मिल रही है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वह शाखा है जिसमें छोटी छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। चलिए इसके देखते हैं, इसकी विशेषता क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषता क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स की विशेषता क्या है? तो अभी हमने देखा कि छोटे छोटे इकाई यानी छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है वो छोटे छोटे चरों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। पहला क्या है? छोटा छोटा लघु चरों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? व्यक्तिगत यानी पर्सनल आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। तीसरा है कीमत निर्धारण का अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किया जाता है। अब चलिए देखते हैं इसका विषय क्षेत्र क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का विषय क्षेत्र क्या है? तो इसका विषय क्षेत्र है वस्तु कीमत सिद्धांत। सबसे पहला क्या है? वस्तु कीमत सिद्धांत। इसमें जो है उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है उत्पादन और लागत का इसमें जो है वो अध्ययन किया जाता है। तो वस्तु कीमत सिद्धांत का जो है इसका क्षेत्र, इसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? उपभोक्ता का व्यवहार सिद्धांत और उत्पादन और लागत। दूसरा पॉइंट है साधन कीमत निर्धारण, जिसमें से लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो दूसरा है साधन कीमत निर्धारण। आगे आने वाले वीडियो में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के विषय में भी हम लोग विस्तृत से अध्ययन करेंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है आर्थिक कल्याण का सिद्धांत। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत जो है वो आर्थिक कल्याण का सिद्धांत जो है इसके क्षेत्र के अंतर्गत, विषय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब आते हैं इसके महत्व के बारे में। अर्थशास्त्र में माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो महत्व क्या है? सबसे पहला है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया तो जाता है लेकिन छोटे छोटे इकाइयों में अध्ययन किया जाता है। दूसरा सूक्ष्म चर में। संपूर्ण अगर अर्थव्यवस्था का अध्ययन अगर हम लोग कहेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत है, जिसमें राष्ट्रीय आय ये सब अध्ययन की जाती है, लेकिन इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था की अध्ययन की जाती है मगर छोटे छोटे इकाइयों में। दूसरा पॉइंट है आर्थिक नीतियों के निर्धारण। आर्थिक नीतियों के निर्धारण इसके महत्व के अंतर्गत आता है। तीसरा है आर्थिक समस्याओं के निराकरण में महत्व। और चौथा क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में महत्व। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है वो आर्थिक समस्याओं के निराकरण में इसका महत्व है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इसको महत्व
दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं सीमा। इसकी सीमाएं क्या क्या है? तो 3 सीमाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ये अध्ययन नहीं करता है। इनकी सीमा क्या है कि ये छोटे छोटे इकाइयों के का अध्ययन किए करता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था का ये अध्ययन नहीं करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं का हल नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो आर्थिक समस्या, जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्या है उसका हल नहीं करता है। तीसरा है अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। तो ये थे माइक्रो इकोनॉमिक्स की सीमाएं। तो आज हम लोग जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में थोड़ा सा परिचय प्राप्त किया है और नेक्स्ट वीडियो में इसके विषय में और विस्तृत हम लोग लेकर चलेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।